आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, कक्षा 11 का भूगोल थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, अफवाह तंत्र चैप्टर का नाम है। थर्ड चैप्टर का अफवाह तंत्र। ठीक है गाइस, क्या है? अफवाह तंत्र अध्याय थर्ड है आपका। ठीक है, तो देखते हैं गाइस। ये टेक्स्ट बुक का देखिए, चैप्टर नंबर थर्ड है आपका। तो देखिए, आपने वर्षा ऋतु में पहली नदियाँ, बहती नदियाँ, नाले व वाहिकाएँ देखी होंगी। ठीक है गाइस, जो अतिरिक्त जल बहाकर ले जाती हैं। अगर ये वाहिकाएँ न होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। ठीक है, वाहिकाओं का मतलब होता है नदियाँ, नाले। अगर ये सब ना होते तो बाढ़ आने का खतरा हमेशा बना रहता। अगर ये वाहिकाएँ ना होती तो बड़े पैमाने पर क्या आती? बाढ़। जहाँ से वाहिकाएँ अवरुद्ध या अस्पष्ट हैं, वहाँ बाढ़ का आना एक सामान्य परिघटना है। ठीक है गाइज, तो देखते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम हो रहे हैं जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं। यानी कि इन वाहिकाओं का जाल को अफवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अफवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति, संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा, बहाव की अवधि का परिणाम। ठीक है गाइज, क्या आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है? क्या आप कभी वहां नौकायन करने अथवा नहाने के लिए गए हैं? नौकायन का मतलब नहर, नाव चलाने या फिर नहाने गए हैं? क्या ये नदी 12 मासी है? 12 मासी का मतलब 12 महीने बहने वाली है। ठीक है गाइज, तो ये क्वेश्चन आपके मन में उठेंगे, उठने भी चाहिए, ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए और क्वेश्चन के बाद उनके आंसर खोजने चाहिए, ताकि हमारा दिमाग और फास्ट हो जाए और अच्छे से काम करने लग जाए। या अल्पकालिक, केवल वर्षा ऋतु में पानी है, अथवा अन्यथा सूखी। यानी कि अल्पकालिक का मतलब कुछ समय बही और कुछ समय बंद हो गई, सूखी। क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती है? क्वेश्चन है। आपने भूगोल की अन्य 2 पाठ्य पुस्तकों में ढालों के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या आप जल के एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने का कारण बता सकते हैं? उत्तर में हिमालय, दक्षिण में पश्चिमी घाट। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में पश्चिमी घाट। पर्वतीय क्षेत्र की एक नदी देखिए, जो आपको चित्र में फिगर में दिख रही है ये। ठीक है गाइज, से निकलने वाली नदियां पूर्व की ओर क्यों बहती हैं? पश्चिमी घाट यानी कि हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली, यानी कि हिमालय पर्वत से और दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां पूर्व की तरफ ही क्यों बहती हैं? जो क्वेश्चन है गाइज, यानी कि क्यों बहती हैं। बंगाल की खाड़ी, यानी कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित क्यों करती हैं? और ये नदियां हिमालय से निकलने वाली आदि नदियां और पश्चिमी घाट यानी कि दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में ही अपना जल क्यों विसर्जित करती हैं? एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर जलाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। विशिष्ट क्षेत्र से यानी कि नदी अपना जल बहाकर लाई, उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है गाइज, कैचमेंट यानी कि उसको कैचमेंट एरिया कहा जाएगा। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अफवाहित। ठीक है गाइज, तो मुख्य अफवाह तंत्र क्या है? देखिए, जो अफवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो, उसे वृत्ताकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। अरीय का मतलब इधर से उधर चली जाती हैं। ठीक है गाइस, अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस अफवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, अरीय प्रकार से। नंबर 3,
जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हैं, यानी कि मुख्य नदियाँ सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हों, तो इसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं, यानी कि जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जब नदियाँ समान रूप से एक दिशा में बह रही हों और उनकी सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हों। ठीक है गाइस। नंबर 4, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्रित यानी कि सेंट्रल फेटियल प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है गाइस। प्रोजेक्ट कार्य भी आप करते रहें। ठीक है, तो देखिए प्रोजेक्ट कार्य में इन अपवाह प्रतिरूपों से कुछ को ढूंढिए, यानी कि प्रोजेक्ट कार्य में इन अपवाह प्रतिरूपों को आपको ढूंढना है। ठीक है गाइस। तो देखिए आपका मैप भारत भौतिक पर्यावरण, तो भारत का जो भौतिक पर्यावरण है हम उसके विषय में जान रहे हैं। तो मैप की रीडिंग हम देख रहे हैं गाइस। सिंधु नदी भारत की मुख्य नदियाँ, यानी कि भारत की देखिए मुख्य नदियाँ, पाकिस्तान सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, ये है सिंधु, झेलम, चीनाब, रावी, सतलज। ये पंजाब प्रांत की 5 नदियाँ हैं गाइस। 5 नदियाँ पंजाब पंजाब यानी कि पंच मतलब 5, जाब यानी कि 5 नदियों वाला प्रदेश कौन है? पंजाब। ठीक है गाइस। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, तो ये 5 नदियों से बनकर पंजाब मिलकर बना है। तो ये सब नदियाँ भी यहाँ से ही निकलती हैं। ठीक है गाइज। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तिब्बत हो गया। ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। लूनी नदी ये है देखिए, गंगा, ये सब हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी है। शारदा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ठीक है, गोमती नदी, ठीक है, घाघरा नदी, गंडक नदी और सोन नदी, ये आगे जाके सब किस में मिल जाती हैं? कोसी नदी, गंगा नदी में। ठीक है गाइज। और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती हैं। ठीक है। चंबल नदी, सिंधु नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये भी सब किस में मिल जाती हैं? गंगा में। ये देखिए आप, ऊपर से गंगा आई और ये सारी नदियाँ इधर से इधर को यहाँ मिल जाती हैं। ठीक है, गंगा नदी में। नर्मदा नदी, मोही नदी, साबरमती नदी, तापी नदी, पेनगंगा नदी, गोदावरी नदी, ठीक है गाइज, महानदी, ये भी सब कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। देखिए कृष्णा नदी, गोदावरी, बांग्लादेश, ये हमारा पड़ोसी देश है। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ये आपके पूर्व से निकलती है। दिहांग नदी, लोहित नदी, सांगपो नदी, ये भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है। और नेपाल, ये दिख रहा है आपको, नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है। कर्क रेखा है, देखिए कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है। ठीक है गाइस। ये म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है। ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। ये अरब सागर है। ठीक है गाइस। कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी, ये सब आपकी बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। लक्षद्वीप, ये हमारा लक्षद्वीप समूह है अरब सागर में। क्वेश्चन आता है लक्षद्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये हैं, तो ये कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है गाइज? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। ठीक है गाइज। तो भारत की ये मुख्य नदियाँ थी। ये श्रीलंका भी हमारा क्या है? पड़ोसी देश है। ठीक है। तो मैप का अच्छे से अध्ययन करेंगे, एटलस लेंगे। ज्योग्राफी में मैप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइज। तो ज्योग्राफी में यानी कि मैप का बहुत अध्ययन होता है। और ये साइन लैंग्वेज होती है, कोडिंग लैंग्वेज, जैसे ये जल विभाजक का काम। ठीक है। स्केल दिखा रखा है। आप जैसे कि चौराहे पे जाते हैं, कारफैक्स, उसको हम इंग्लिश में कारफैक्स कहते हैं, चौराहे को हिंदी में चौराहा कहते हैं। ठीक है गाइज। तो वहाँ बोर्ड लगे होते हैं, उन पर साइन लैंग्वेज यानी कि तीर बने होते हैं। तो तीर का मतलब होता है जिधर को तीर लगा है, जो लिखा है उस पर वो चीज़ उधर को, वो रास्ता उधर को जा रहा है। ठीक है। टेढ़ा लिखा तो टेढ़ा आगे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, सीधा है तो सीधा है, अगर हल्का सा बैंड है तो उसमें बैंड मिलेगा। ठीक है गाइज।
तो यानी कि वो साइन लैंग्वेज होती है ज्योग्राफी की हमारी कोडिंग। तो ये आपको समझ जाना चाहिए, कोडिंग लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइज। तो ज्योग्राफी में मैप का बहुत ही यानी कि आपका महत्वपूर्ण योगदान है। मैप हमें प्राकृतिक मैप, राजनीतिक मैप, ठीक है गाइज, वर्ल्ड के और इंडिया के, प्राकृतिक इंडिया और प्राकृतिक वर्ल्ड और राजनीतिक पॉलिटिकल मैप इंडिया, पॉलिटिकल मैप वर्ल्ड, सबका अध्ययन करना जरूरी है। तो एटलस लें गाइज, ठीक है। तो गाइज देखिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल जाएं। और गाइज बीच में कुछ गलतियां, मिस्टेक जो हों उनके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना चाहता हूं। और गाइज आप अपने कमेंट मुझे ज़रूर भेजिएगा। और ठीक है गाइज, आपके कमेंट मुझे स्वीकार हैं, ठीक है, उनका मैं इंतज़ार करता हूं बहुत बेसब्री से। ठीक है गाइज, तो जय हिंद, जय भारत।